हम करने जा रहे हैं क्लास 9th गुजराती असाइनमेंट। ये आपके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 द है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जिसमें 2-3 वाक्य में हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो गद्य 2 में से सबसे पहला क्वेश्चन है, લેખકને શું થયું હતું? ઘરના દાક્તરે તેમને सी सलाह आपी। जो लेखक हैं उनको क्या हुआ था और जो घर के डॉक्टर हैं उन्होंने उनको क्या सलाह दी थी। લેખકને આંજળી થઈ હતી। લેખક को આંજળી हुई थी। ઘરના દાક્તરે તેમને સલાહ આપી કે આંજળી पर काय लगाड़वानी जरूर नहीं। जो घर के डॉक्टर हैं उन्होंने उनको यह सलाह दी कि आंजड़ी के ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाके एटले नस्तर थी फोड़ी नाखशु। जब वो पक जाएगा तो हम उसे नस्तर से फोड़ देंगे। तेमणे पीड़ा थाय तो पीवा मातेनी दवा लखी आपी अने सेक करवा कहूँ। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर दर्द हो तो पीने की दवा वो दे देंगे और सेक करने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, लेखक ने आंजड़ी मताड़वा तेमना कुटुंबना मित्रे शू कहूँ। अब जो लेखक है उनको उनकी आंजड़ी को मिटाने के लिए उनके जो कुटुंब के मित्र हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला। लेखक ने आंजड़ी मताड़वा तेमना कुटुंबना मित्रए कहूँ कि दवा पीधे कांई थाय नहीं। तुवेरनी दाळ घसीने ચોપડી दो एटले आंजड़ी नरम पड़ी जैसे। अब लेखक के कुटुंब के परिवार के जो दोस्त हैं उन्होंने ऐसा बोला कि दवा पीने से कुछ होगा नहीं। तुम क्या करो, तुवेर की दाल लाओ और उसको तुम्हारे जो आंजड़ी है उसके ऊपर घिस दो और ऐसे चिपका दो, जिससे कि तुम्हारी जो आंजली है वो क्या हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, अंते लेखक ने आंजड़ी केवी रीते मती। अब लास्ट में जो लेखक की जो आंजड़ी है वो कैसे ख़त्म हुई। अंते लेखक पाछा डॉक्टरनी पासे गया। अब जो लास्ट में लेखक जो है वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। तेमना असिस्टेंटे दवाओं डूंगर साफ करियो। उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने जो उनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कहा था कि आप ये लगाओ ये लगाओ, वो सब जो उन्होंने लगाया था, तो वो सब जो दवा है वो सब को अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद आंजड़ी के ऊपर नस्तर रखा और फिर उससे उनको आराम हुआ। गद्य 4 में से पहला क्वेश्चन है, सिंहे पुल ऊपर थी नीचे कूदको के मार्यो। अब जो सिंह है, ठीक है, उसने जो पुल के ऊपर से नीचे कूद का क्यों मारा। रात्रिनो समय हतो। अब रात का समय था। पुलनी बन्ने बाजुएथी वाहनों आव्या। अब पुल की दोनों तरफ से जो गाड़ी थी वो आ रही थी। आँखों आंजी नाखता प्रकाशना सेरणा। अब आँख को अंधा कर देने जैसा प्रकाश की वजह से और आवाज़ की वजह से जो सिंह था, ठीक है, जो शेर था वो कंताड़ गया और उसके बाद फिर उसने क्या किया, पुल की जो दीवार है उसको कूदा और उसने कूदते समय उसने अंधकार के बाजू जाने का इरादे से वहाँ से उसने छलांग मारी, लेकिन नीचे हिरण नदी होने की वजह से उसका सर हिरण नदी के पथराड़ पर गिरा और फट गया। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, सांसण अने आजूबाजूना गामों बंद शा माटे पाड्यो। अब सांसण और आजूबाजू के जो गाम हैं वहाँ पे बंद क्यों रखा। सिंहना अकाળે થયેલા મૃત્યુનું બનાવ વિશે જે કોઈએ જાણ્યું એણે अरेराती व्यक्त करी। अब जो सिंह की ऐसे अकाળે मृत्यु हुई, इसकी वजह से जो जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसने अरेराती व्यक्त की कि भाई कैसे हो गया, कैसे बेचारा मर गया। ठीक है, સિંહ પ્રત્યેની આત્મીયતા હોવાનો લીધે એના અંતિમ સંસ્કાર નિમિત્તે સાસણ અને આજુબાજુના ગામોમાં લોકોએ બંધ પાડ્યો હતો। अब सिंह के प्रति आत्मीयता होने की वजह से उसके अंतिम संस्कार के समय में सांसण और उसके आजू बाजू के जो गांव हैं वहाँ पे लोगों ने बंद पाड़ा। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, સાસણમાં રહેતો ડ્રાઈવરનો મિત્ર પુલ પર સાવજ છે એ વાત માનવા તૈયાર न થયો। अब जो सासण में रहने वाले ड्राइवर का जो दोस्त है, ठीक है, अब उसने ये बात क्यों नहीं मानी कि पुल के ऊपर जो है वो शेर है। સાસણમાં રહેતા ડ્રાઈવરનો મિત્ર
अब सांसड़ में रहने वाला ड्राइवर का मित्र पुल के ऊपर सावज है ये बात को नहीं मान रहा था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। गद्य 6 में से पहला क्वेश्चन है, परदेश जવામાં लेखक ने कयो गैरलाभ देखाय छे। अब जो हमारे लेखक हैं उनको परदेश में जाने में कौन से गैरलाभ दिखाई देते हैं। तो परदेश जाने में लेखक को अपने माँ बाप का वियोग, कि माँ बाप से उनको दूर रहना होगा, काम नो अतिरेक यानी काम के सिवाय कोई काम नहीं रहेगा उनको उधर, ओछू कौटुंबिक जीवन, जो पूरा परिवार के साथ रहने का बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो जब वहाँ चले जाएंगे तो फिर वो अपने जो इंडिया में रहने वाले दोस्त हैं वो सबसे नहीं मिल पाएंगे। लघुमतीनु जोखम, ठीक है, और क्या है, संस्कृति ह्रास वगैरह गैरलाभ देखाय छे। लघुमतीनु जोखम और क्या है, संस्कृतिनो ह्रास यानी संस्कृति चली जाएगी, ये सब उनको गैरलाभ दिखाई दे रहे हैं। ते साथे भाषा और संस्कृति जाएगी उसका भी नुकसान उनको दिखाई दे रहा है। सेकेंड नंबर आता है, लेखक साड़ी अंगे शू कहे छे। अब लेखक जो है वो साड़ी के बारे में क्या कहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो साड़ी है वो पश्चिम भद्र समाज में एक रुचिकर प्रतिष्ठित कलात्मक वेश है। ठीक है, भारतीय स्त्री जब उसे कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहन के जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसे पहन के जाती है, और वो वहाँ जब पहन के जाती है तो वो जो सब साड़ी पहन के जाती है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा शोभा देता है और अच्छा भी लगता है। थर्ड नंबर आता है, परदेश थी आवेला गुजराती साक्षरे लेखक ने शू कह्यु। अब जो परदेश से आए हुए गुजराती साक्षर हैं उन्होंने लेखक को क्या किया। अब परदेश से आए हुए गुजराती साक्षर ने लेखक को भारपूर्वक कहा कि परदेश में रहने वाले जो भाई हैं, गुजराती भाई हैं, उन्हें कैसे भी करके गुजराती का ज्ञान बचा के रखना होगा, नहीं तो फिर वो नरसिंह, मीरा और सुंदम, मकरंद, राजेंद्र ये सब कैसे पढ़ेंगे। गद्य 9 में से पहला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध शा माटे डॉक्टर पीयूष ने ससराथी सांभळवानुं कहे छे। तो आंसर है, डॉक्टर पीयूष ना ससरा जरा वहमी छे। जो डॉक्टर पीयूष के जो ससरा हैं, ठीक है, वो कैसे थोड़ा वहमी हैं, वड़ी पाछा जूना जमाना ना छे, और फिर वो क्या पुराने ज़माने के हैं। इसके लिए जो अनिरुद्ध है वो डॉक्टर पीयूष को कह रहा है कि आप अपने जो ससरा हैं उनसे अच्छे से उनकी बात सुनना फिर कहना। जो ते दवाखाना ना भभका मां न अंजाया तो विवाह फोक कड़ी नाक से। अब अगर तुमने उनको अच्छे से नहीं बताया कि तुम्हारा जो दवा खाना है वो अच्छा चलता है तो फिर वो विवाह हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। आथी अनिरुद्ध डॉक्टर पीयूष ने ससराथी संभળવાનું કહે છે। इसके लिए अनिरुद्ध डॉक्टर पीयूष को उनके ससरा जो हैं उनको अच्छे से सुनने के लिए कहता है। सेकेंड नंबर आता है, अनिरुद्ध ना કહેવા પ્રમાણે નરરત્ન મણિરાવનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે। अब जैसे कि अनिरुद्ध ने बताया था उस हिसाब से नररत्न मणिराव का व्यक्तित्व कैसा है। अनिरुद्ध ना कहवा प्रमाणे यानी कि जैसा अनिरुद्ध ने बताया उस हिसाब से जो नररत्न मणिराव है उनका व्यक्तित्व सबसे अलग है। घर में 3.5 फूटनी छूती पातलीनो धोती पहरे छे। वो क्या करते हैं, घर में 3.5 फुट का पातली का धोती पहनते हैं। जुवानीनी पहलवानीनो ख्याल आवे एवं एमनो खुल्लू बदन छे। अब जब वो जवान थे तो उनकी पहलवानी का जैसा ख्याल आता है वैसा उनका खुला बदन है। अने भगवान चाणक्य जेवी एमने सीखा छे, और जो भगवान चाणक्य हैं वैसी उनकी सीखा है। ठीक है। थर्ड नंबर आता है, नररत्न मणिराव क्या पोशाक में डॉक्टर पीयूष ने मळवा गया शा माटे। अब जो नररत्न मणिराव है वो कैसे पोशाक में डॉक्टर पीयूष से मिलने गए और क्यों। देखो, नररत्न मणिराव जो है वो कोट पातलून ना पोशाक में डॉक्टर पीयूष के साथ मिलने गए।
क्योंकि उनको ऐसा था कि वो अपने कमाए हुए बड़े यानी पढ़े लिखे जमाई के पास जाएंगे तो थोड़ा वक्त मिल जाए। गद्य 11 में से सबसे पहला क्वेश्चन है, राम शंकरे मगन ने जमीन नो एक कतको केम काढ़ी आप्यो। अब जो राम शंकर है उसने मगन को जमीन का एक टुकड़ा क्यों दे दिया? मगन રામશંકરની જમીનનું છેલ્લા 10 વર્ષથી जतन करतो હતો। अब जो मगन था वो रामशंकर की जमीन के ऊपर पिछले 10 साल से खेती करता था। દાઢ તડકો કે વરસાદ કશુંય ગણકાર્યા વિના તોય તેમાંથી અધલક કમાણી કરાવી આપી હતી। अब या तो ठंडी हो या तो गर्मी हो या तो फिर बारिश हो, बिना किसी चीज़ का वो ध्यान दिए काम में लगा रहता था। इसकी वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा कमाई होती थी। किसको? रामशंकर को। તેથી इससे जो रामशंकर है तेनी उसकी यह मेहनत से उसका मेहनत का बदला चुकाने के लिए उसको उनके मन में एक शुभ विचार आया कि वो एक उसे जमीन का एक कतका मगन को दे दे। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, स्वजनों मोहन ने कई सलाह आपी। अब जो स्वजनों हैं यानी कि जो संबंधी है, सगे संबंधी, उन्होंने मोहन को क्या सलाह दी? स्वजनों मोहन ने मगन पासेथी जमीन पाछी लई लेवानी सलाह आपी। अब जो स्वजन हैं, ठीक है, स्वजन यानी कि अपने लोग, ठीक है, उन्होंने मोहन को क्या बोला कि मोहन तू मगन के पास से जो ज़मीन है वो वापस ले ले। ऐसी उन्होंने उसको सलाह दी। उन्होंने कहा कि तारा बापे आ जमीन मगन ने आप ही साचू, तेरे बाप ने ये ज़मीन मगन को दिया, ये बात सही है, पण एनो पुरावो क्या छे? पर इसका सबूत कहाँ है? व्यवहारू बन। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, मगने दस्तावेज में सही केम करी आपी। अब जो मगन है उसने दस्तावेज के ऊपर साइन क्यों कर दिया? मगने કહ્યું કે તમારા બાપુ રામશંકરની કૃપાથી અમારી જમીનના સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે। उसने बोला कि आपके पिता रामशंकर की कृपा से इस जमीन के ऊपर सोना उगा है, सोने का सूरज उगा है। आ સાંભળી તરત જ મોહને તેને ધમકાવતા પૂછ્યું। अब ये सुनते ही तभी जो मोहन है वो धमकाते हुए पूछता है, ये ज़मीन तेरी है, इसका तेरे पास कोई आधार, कोई लखाण है तेरे पास? मोहन ना अब मोहन के इस शब्द से जो मगन है उसने दस्तावेज के ऊपर साइन कर दिया।